जय श्री राम दोस्तों, वॉक विद थर्सर में आपका स्वागत। इकोसिस्टम लाल जिहाद वाला फिर से एक्टिवेट हो गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जैसे उम्मीद थी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और देश भर में क्रैकडाउन हुआ जहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया, बांग्लादेशी, रोहिंग्यास। अब ये लोग जो लाल है जहाज इकोसिस्टम वाले हैं, ये बोल रहे हैं ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये रिफ्यूजीज़ हैं। भाई किस बॉर्डर से इन्होंने एंट्री करी, कहाँ का ये रिकॉर्ड है इनके पास, किस गवर्नमेंट बॉडी के पास इनके यहाँ पे रहने का रिकॉर्ड है, किस थाने में इन्होंने अपने आप को रिफ्यूजी डिक्लेयर किया है या इनको रिफ्यूजी का सर्टिफिकेट दिया गया है। वर्ल्ड ओवर कोई रिफ्यूजी अगर जाता है, असाइलम जिसको सीकर बोलते हैं, उसका रिकॉर्ड होता है सरकार के पास। ये रिफ्यूजी नहीं है, तो इनको बार बार रिफ्यूजी, शरणार्थी बोल के नैरेटिव चेंज मत कीजिए। ये हैं इलीगल इमिग्रेंट्स जो इलीगल तरीके से भारत में आए। आने के बाद इन्होंने भारत के आधार बनवाए, राशन कार्ड बनवाए, जो कि एक्ट ऑफ क्राइम, क्रिमिनल एक्ट है। अपने आइडेंटिटी को चेंज करना, और उनकी मदद करी इंडिया के ही कुछ लोगों ने, भारत के ही कुछ गद्दारों ने, और उनको बसाया, उनके साथ उनके परिवारों को बसाया, उनको अपने बहन बेटियों की उनके साथ शादियां करी, उनको परिवार का हिस्सा बनाया, उनको नौकरियां दिलवाई, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, जो कि कोई भी चीज़ किसी भी रिफ्यूजी, इलीगल इमिग्रेंट के लिए अलाउड नहीं होती। तो मेरा जितने भी ये झोला छाप लोग आज की डेट में रिफ्यूजियों को, हर्ष मंदर जैसे लोग या बाकी जितने लाल जिहाद नेटवर्क है, एनजीओ छाप, जो ये कह रहे हैं कि इनके लिए हमें शरणार्थी देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार को इन लोगों से ये पूछना चाहिए है कि कहाँ है रिकॉर्ड जहाँ पे इन्होंने एज अ रिफ्यूजी अप्लाई किया, भारत में शरण मांगी। अगर शरण मांगी तो शरणार्थी, और अगर आप छुप छुपा के आए हैं और आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी है, गलत नामों से, गलत जगहों पे, गलत पतों पे रह रहे हैं और अपने आप को भारतीय बता रहे हैं, तो आप इलीगल इमिग्रेंट हैं। आपका पर्पस जो है वो जिहाद है, और वो जिहाद कई तरह का हो सकता है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट बैंक जिहाद, डेमोक्रेटिक जिहाद। तो उनके खिलाफ वही एक्शन लेना चाहिए जो एक एंटी नेशनल के खिलाफ होना चाहिए। मैं बहुत देर से मांग कर रहा हूँ कि किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को सबसे पहले उनका कैस्ट्रेशन करना चाहिए, अगर उनको रिफ्यूजी का दर्जा चाहिए तो, ताकि वो भारत की आबादी पर, हम उनके जीवन की जिम्मेदारी फिर भी ले सकते हैं अगर वो अप्लाई करेंगे, बाकियों की नहीं। दे शुड नॉट बी अलाउड टू ओन एनीथिंग इन इंडिया। दे कैन ओनली बी अलाउड टू वर्क अंडर परमिट, अंडर क्लीन पुलिस जुरिस्डिक्शन, ओनली इफ दे हैव ग्रांटेड द उनको रिफ्यूजी का दर्जा मिला है, असाइलम दिया गया है। तो ये नैरेटिव बनाना बंद करें कि रिफ्यूजी हैं, ये असाइलम सीकर्स हैं, ये सब इलीगल इमिग्रेंट हैं, और देश के हर उस हिस्से में बैठे हैं जाके जहाँ पे मुस्लिम आबादी क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ पे इनको सपोर्ट दिया गया, जमात का, जमहूरियत का और जिहाद का पूरा सपोर्ट है इनको। और ऐसे लाल जिहाद नेटवर्क्स, इंटेलेक्चुअल्स, एनजीओज ह्यूमैनिटी के नाम पे अपने देश से गद्दारी करते हैं, अपने देश के लोगों के रिसोर्सेज छीनते हैं, और उन्हें रहने के लिए वो लोग फाइट करते हैं, लीगल सपोर्ट देते हैं। अगर भारत में किसी का भी हक है तो वो है सनातन धर्म से जुड़े लोग, जो विश्व में कहीं भी प्रताड़ित हैं, चाहे वो हिंदू हों, वो सिख हो, बौद्ध हो, माइनॉरिटीज़ हों। बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, वहाँ से आने वाले मुस्लिम्स इंडिया में नॉट वेलकम, हिंदू वेलकम। उनकी जिम्मेदारी भारत ले सकता है, क्योंकि एक 5000 साल पुराने रिश्ता है हमारा। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका के आज के अल्पसंख्यक हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख और दुनिया में कोई भी माइनॉरिटी है। लेकिन अगर पाकिस्तान से मुस्लिम आके भारत में शरण लेना चाहें और इलीगल तरीके से आएँ, तो वो क्रिमिनल्स हैं, उनको वही तरह से ट्रीट किया जाए।
ये बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन हम सबको बतानी है, अपील करनी है सरकार से, और अगर रिकॉर्ड नहीं है तो वो क्रिमिनल्स हैं। नमो भारत, वंदे मातरम, जय हिंद। कागज़ दिखाने पड़ेंगे।